राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई की सुहासिनी अली जी। बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया है कि कृषि कानून तीनों वापस किए जाएंगे अगले सत्र में, इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है पार्टी में, लोगों में? और पार्टी नहीं, मैं हम लोग यहाँ जनवादी महिला समिति की तरफ से आए हैं बधाई देने के लिए, लगातार आते भी रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज किसान आंदोलन की ज़बरदस्त ऐतिहासिक जीत हुई है और सरकार की हार हुई है। लेकिन आज जो किसान मोर्चे ने फैसला लिया, हम उसका समर्थन करते हैं कि जब सरकार कह रही है कि कुछ ही दिनों में हम बुला करके पार्लियामेंट को वापस ले लेंगे तो वापस ले ले। इसके साथ साथ एमएसपी का कानून बनाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस ले और जो 4 किसान जिनकी हत्या की गई है उनको न्याय दें। ये सारी बातें भी मानी जानी चाहिए। तो जो उनका फैसला है बिल्कुल उचित है। शुरू से ही हम एसकेएम का जो फैसला होता है उसका समर्थन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बात इससे इनकार नहीं कर सकता है कि आज सरकार हारी है और किसान जीता है। किसान ही नहीं जीता है, इस देश की जनता जीती है, प्रजातंत्र जीता है, संविधान जीता है। और इस जीत से सबकी हिम्मत, सबके हौसले बढ़े हैं कि अगर हम उचित मांग को लेकर के लड़ेंगे तो हम भी जीतेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सुहासिनी जी, सवाल ये है कि आप तो वरिष्ठ रही हैं, वरिष्ठ हैं, और मुद्दा ये है कि भाई किसान आंदोलन जब भी रहे हैं, भारत के किसान आंदोलनों का अगर इतिहास देखा जाए तो ऐसा रहा है कि सरकारों को पीछे हटना पड़ा है। ये हर बार हुआ है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। भरोसा कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो वर्ड प्रधानमंत्री जिस मंच से बोले हैं और जो कहा है उन्होंने कि वापस होंगे, डाउट अभी भी क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है? ऐसा है, इस आंदोलन में और अन्य आंदोलनों में बहुत अंतर है। जब टिकैत जी बैठ जाते थे तो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में फैसला हो जाता था। मुख्यमंत्री वहीं आता था, मंच पर आता था, उनसे बातचीत करके फैसला होता था। यहाँ क्या हुआ, 1 साल तक आपने किसानों को मारा है, 700 मर गए। कभी ठंडा पानी आप उनके ऊपर डाल रहे हैं, कभी गोलियां चला रहे हैं, कभी उनके ऊपर गुंडों द्वारा हमला कर रहे हैं, पता नहीं कितने मुकदमे लगा दिए हैं। 1 साल पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री इनसे मिल कर के कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो टीवी पर बात कर रहे हैं। तो किसान कह रहे हैं भाई आप बिना पूछे कानून बनाते हो, आप बिना पूछे कहते हो वापस ले लो, तो आपको पहले पार्लियामेंट बुला करके ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी वापस लेना होगा, और जो हमारे 4 साथी मारे गए हैं, मार डाले गए हैं, उनको न्याय आपको देना होगा। ये इलेक्शन का भय है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं तो उनको भय है, और ये भय पैदा क्यों हुआ है, इसमें भी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है इस भय को पैदा करने में। आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भाजपा हार रही है। और क्यों हार रही है? क्योंकि किसान आंदोलन के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया है। तो ये जो किसान आंदोलन की ताकत है, इसकी वजह से अब इलेक्शन हारने का भय उनके अंदर पैदा। एक महीन बात है मैम, एक महीन बात है। 6,000 रुपया जो किसानों की सम्मान निधि के तौर पे जाता है, क्या उसका बिल्कुल असर नहीं होगा अगले 4 महीने में? देखिए, आपके किसान को बुला के पूछिए कि जब उसकी लागत उसको नहीं मिल रही है, जब उसको उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जब डीजल और पेट्रोल का दाम आपने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, जब बिजली के बिल को लेकर के उसको जेल भेजा जा रहा है, जब गन्ने का बकाया पड़ा हुआ है, तो ये जो 2,000 रुपये कुछ लोगों को 3-3 महीने में मिल रहे हैं, इससे उनकी मुसीबतें दूर नहीं हो रही हैं। ये एक तरह से मजाक है उनके साथ। किसानों के 500 रुपये महीना आप दे रहे हैं उसको। किसानों के इस आंदोलन में जितने अपशब्द कहे गए किसानों को, उस पर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, ये तो अब सबको याद है, ये जल्दी भूलेंगे थोड़ी ना कि आपने उनको गद्दार कहा, आपने उनको आतंकवादी कहा, आपने उनको खालिस्तानी कहा, आपने उनके ऊपर हमला किया, ये कौन भूलने। और आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा? आंदोलन जीवी, खैर पता नहीं वो तो सब उनके शब्द हैं। अंतिम वक्तव्य आपका क्या है, कैसा हुआ ये? अब ऐसा है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। ये केवल 3 कानूनों को वापस लेने का आंदोलन नहीं रहा, ये इस देश के संविधान और इस देश के प्रजातंत्र को बचाने वाला आंदोलन बन गया है। ये महिला किसानों के मांगों को उठाने वाला, छात्रों युवाओं के मांग उठाने वाला, ये अत्याचार के खिलाफ बोलने वाला, और जो बहुत बड़ी बात है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ एक आंदोलन बन गया। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इसीलिए इसको इतना व्यापक समर्थन भी मिला है। और इसकी जीत से समस्त जनता खुश है और समस्त जनता अपनी जीत महसूस कर रही है और आगे लड़ने में उसकी हिम्मत बुलंद है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CPIM का जो आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ, मज़दूरों के लिए हुआ था और मज़दूर संगठनों को ज़िंदा करने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए किया गया था। और इस समय किसान आंदोलनों में भी इनकी सहयोगी भूमिका निभा रही हैं, ये लोग निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में मैं ये कह सकता हूँ कि सभी को खुशी है, सबको अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने चलो एक कदम अच्छा तो उठाया, वरना पिछले कई वर्षों से ये बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी का करते हैं और आज भी अपनी मनमर्जी का ही किए हैं। अपने समय से, अपने हिसाब से उन्होंने आंदोलन को ठहराने के लिए कहा है और किसान कानून जो है वापस लिया है। मैं हूँ रिकेश कुमार सिंह, आप देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।